वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आरसीएफएल का जो है पूरा एक तरह से फॉर्म कैसे भरना है प्लस कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब कंप्लीट जो है एक तरह से वीडियो। और इसमें जो है मैं 121 क्वेश्चन भी सॉल्व कर जो प्रीवियस ईयर का आ चुका है उसको मैं इसमें रखा हूँ, इंक्लूड किया हूँ, जो ओनली टेक्निकल है दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग के जो है टेक्निकल पोर्शन। बाकी नॉन टेक्निकल की वीडियो जो है पार्ट 2 में आपको बना दूंगा, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या हमें उसमें ध्यान रखनी है ना। तो अगर पोस्ट की बात करें, जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तो वो 30 तारीख 12 यानी 30 दिसंबर से ही वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अगर लास्ट डेट देखें तो 16 जनवरी तक है। अगर जो है अगर लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हो उसको प्रिंट करना है, तो आप 31 जनवरी तक कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ऑनलाइन फीस पेमेंट जो है दोस्तों, आप जो है 30 तारीख 12 महीने यानी 30 दिसंबर 2022 से लेके 16 जनवरी जो है 2023 तक में कभी भी फीस पेमेंट कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ देखें, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, आपको पासवर्ड वगैरह मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, फिर आप जब इसको भरते हो तो एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप भर लीजिए। उसके बाद जो है दूसरे स्टेप पे फ़ोटो और सिग्नेचर मांगेगा, वो कंप्लीट कर लीजिए। तीसरे पे जो है डिटेल पूछेगा, डिटेल में आपकी जो है एक तरह से एड्रेस कहाँ है, परमानेंट एड्रेस हुआ, और जो है परमानेंट एड्रेस हुआ, प्लस आपके बारे में थोड़ा, वहीं जो है मेल हो फीमेल हो, यही सब जो सभी फॉर्मों में नॉर्मल आता है। उसके बारे में थोड़ा जो है वर्क में किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कंप्लीट कब किए, अप्रेंटिस वगैरह, तो ये सब थोड़ा पूछेगा। उसके बाद जो है जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो पेमेंट में जैसे मैं इसमें जो है वरी कर रहा है, जीएसटी इनवॉइस जो है अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। जैसे मैं जब फॉर्म भरा था उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश का जो है जब मैंने सब फिलअप किया था, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक एंड ब्रांच, बैंक अकाउंट, कंफर्म बैंक अकाउंट, आईएफएससी, एमआर, सीआर नंबर, पैन नंबर, ये सब कंप्लीट करके अगर जो है देखा डिटेल, तो उसके बाद 826 रुपये मुझे भरने को आया। जबकि फॉर्म में जो है 700 रुपये लिखे हैं, लेकिन ये सब जीएसटी वगैरह सब इंक्लूड करके टोटल चार्जेस जो है 826 रुपये हो गए हैं। प्लस इसके साथ आप अगर यूपी से हो तो मुंबई जाना, मुंबई से आना, ये सब खर्चे मिला के आपके 3-4 हज़ार तो बैठ ही जाएंगे इस जो है पोस्ट के लिए। लेकिन सॉरी, इसके लिए जो है सबसे अच्छी बात है, अगर सिलेक्शन हो जा रहा है तो ये दोस्तों आरसीएफएल जो है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो है एक तरह से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है, ठीक है। इसका जो पे स्केल लेवल है, जो ग्रेड है, बहुत ही अच्छा है, और बहुत जल्दी जो है इसकी जो है सैलरी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा हाईली वो चांस जो है बढ़ जाएगा। जैसे एक ग्राफ अगर देखोगे तो 9,000 जो आप पाएंगे उससे सीधे एकदम शूटअप कर जाएगा, तो पेमेंट अच्छी मिल जाएगी 1 साल के जो है ट्रेनिंग के बारे में, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखते हैं। तो इसमें जो है पोस्ट जो है केमिकल की अगर बात करें तो ये 1 साल के ट्रेनिंग पे रखेगा, ऑपरेटर ट्रेनिंग में। उसके बाद 1 साल बाद जो है ऑपरेटर बना देगा आपको, है ना। टोटल वैकेंसी देखें तो 181 है। क्वालिफिकेशन का देखें तो केमिकल इंजीनियर, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियर भी भर सकता है। केमिकल टेक्नोलॉजी में जैसे रबर एंड प्लास्टिक वाले हुए, फर्टिलाइज़र वाले हुए, ये भर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। एज की बात करें तो 29 ईयर जनरल के लिए, SC ST के लिए 34 है, OBC के लिए 32 ही है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो 700 है, लेकिन GST वगैरह सब इंक्लूड करके आपको दिखाया था 826 के आसपास बैठ रहा है ना। अगर जो है इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो है 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें जो है जो है एक तरह से टेक्निकल 50 और नॉन टेक्निकल 50 ये आएंगे, है ना। अब निगेटिव मार्किंग की बात आई तो जो है नॉन टेक्निकल में आप जानते हो जनरल इंग्लिश आएगी, एप्टीट्यूड मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस यानी रीजनिंग आएगा, है ना। अगर टेक्निकल तो हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, फूड मैकेनिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग और प्लांट ऑपरेशन जैसे इक्विपमेंट हैंडलिंग का। तो ये आगे चल के मैं सारे क्वेश्चन इन्हीं पे आए हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट ये जो एक तरह से सब्जेक्ट लिख रखा है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो हाँ है, और कितनी है वो क्लैरिफाई नहीं किया गया है। नेक्स्ट है ट्रेड टेस्ट
जब ये सब इसमें पास हो जाओगे तो एक ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट जो है आगे चल के मैं बताऊँगा। वैसे ट्रेड टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, ये जो है एक तरह से प्रैक्टिकल जॉब नॉलेज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे जैसे हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट, जैसे पंप को कैसे हैंडल करना है, कंप्रेसर, टरबाइन, वॉल, ये सब। उसके बाद जो सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज भी रहना चाहिए। तो ये तो ट्रेड टेस्ट है, वो जो आफ्टर जो है टायर वन, एक तरह से मतलब जो है फर्स्ट जो है पास करोगे तो ये टेस्ट टेस्ट जो है ट्रेड टेस्ट बाद में होगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो डाल दी जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों 2022 से लेकर 2019 तक की जो केमिकल, ओनली केमिकल के क्वेश्चन हैं, कौन कौन से थे। और जो है इसके बाद जो है रीजनिंग की मैं दूसरे वीडियो में बना दूंगा। पहले क्वेश्चन की बात करें तो द ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस क्या है? एक तरह से तो ऑक्सो प्रोसेस एक तरह से हाइड्रो फार्मल जो है फार्मेलेशन, यानी कि इसमें जो है जब हाइड्रोजन के एटम को जो है CH2 यानी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ ऐड किया जाता है, तो वही रिएक्शन जो है एक तरह से हाइड्रो फार्मेलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, इन अ फोर्स कन्वेक्शन द हीट ट्रांसफर डिपेंड, यानी फोर्स कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर किस पे डिपेंड करता है? तो रेनॉल्ड नंबर और प्रांड्ल नंबर में। अगर बात करें कि नेचुरल में तो जो है रेनॉल्ड जो है ग्रीटेज नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड एनालॉगी स्टेंटस नंबर इज इक्वल टू, कह रहा है कि रेनॉल्ड एनालॉगी के अकॉर्डिंग जो है अगर देखा जाए तो जो है स्टेंटस नंबर जो है किसके बराबर है? अगर यह फिजिकल टू फैनिंग फ्रिक्शन है तो ये दोस्तों F/2 है, सही करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, द रिक्वायर्ड मेकअप वाटर मेनली डिपेंड, जो रिक्वायर्ड मेकअप वाटर होता है कूलिंग टावर में, तो वो एक तरह से किस पे डिपेंड करता है? मेकअप वाटर कितना लगेगा, कितना नहीं लगेगा? तो उसके लिए दोस्तों एक तरह से ऑपरेशन लॉस कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ड्रिप लॉस जो हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ब्लो डाउन कितना कर रहे हो उस पर, यानी कि ऑल ऑफ दिस इसका सही है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन फैक्टर को डिफाइन करना है तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ L/mg, जहाँ पे L जो है लिक्विड का फ्लो रेट है, G जो है गैस का फ्लो रेट है, M जो है स्लोप ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द स्पेस टाइम इज इक्विवेलेंट टू होल्डिंग टाइम इन अ स्टडी स्टेट बीएफआर फार, तो ये दोस्तों किसके लिए है? तो ये दोस्तों कांस्टेंट फ्लूइड डेंसिटी सिस्टम के लिए। ऑप्शन नंबर जो है सी है, तीसरा। नेक्स्ट है, रोटामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग, तो रोटामीटर बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड का डिस्चार्ज मेजर करता है। इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री दे आर क्रैकिंग सॉरी थर्मल क्रैकिंग इज स्टीम क्रैकिंग प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस मेनली, तो कह रहा पेट्रोकेमिकल में जो हम थर्मल क्रैकिंग करते हैं वो बेसिकली किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं? तो उससे दोस्तों हम एथिलीन जो है बनाते हैं। एथिलीन के प्रोडक्शन के लिए बेसिकली जो है एक तरह से थर्मल क्रैकिंग करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव यानी कि डिपेंडेंट ऑफ मास है ना। तो ये जो है एक तरह से एक्सटेंसिव किस कौन सी है? तो इसमें हीट कैपेसिटी है। नेक्स्ट है, इन कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉलो द रिलेशन, तो कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन में जो है एक तरह से जो रिलेशन है फिल्ट्रेट वॉल्यूम का, टाइम का और कांस्टेंट का, तो वो ऑप्शन नंबर 2 dV/dt इक्वल टू 1/kV+C है। नेक्स्ट है, रिएक्शन इन विच द रेट इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द जो है स्टोमेट्रिक इक्वेशन और कॉल्ड, यानी कि वह कौन सी रिएक्शन है जिसमें जो है रेट इक्वेशन जो है स्टोकेमिस्ट्री इक्वेशन के क्या होती है? एक तरह से एक करस्पॉन्डिंग हो जाती है, उसको करस्पॉन्डिंग लेके कर चलते हैं, तो वो जो है एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है, द चेंज इन एंट्रोपी इन अ सिस्टम अंडरगो अ साइकिल रिवर्सिबल प्रोसेस, ओनली ये समझिए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जो है कैसी होगी, क्या होगी? तो दोस्तों ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेज आर रिक्वायर्ड इन अ sorry, the minimum number of ideal stage are required in a fractionation column when the reflux ratio is, तो एक तरह से मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेज है, यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल प्लेट है ना, एक तरह से ये समझिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल प्लेट जहाँ भी ज़रूरत होगी, तो वो जो है कहाँ पे ज़रूरत होगी? जहाँ पे दोस्तों एक तरह से इनफ उसमें जो है रिफ्लक्स रेशियो अगर इन्फिनेटिव है, तो वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ आइडियल स्टेज
की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ टीएस डायग्राम फॉर कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के लिए जो टीएस डायग्राम बनाया गया था तो उसका एक स्लोप खींच मिला था हमें कि जो है कहाँ कहाँ हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट को लेके, तो वो जो है स्लोप कैसा था, तो वो दोस्तों रेक्टेंगल है। नेक्स्ट है द पावर रिक्वायर्ड फॉर साइज रिडक्शन इन अ क्रॉसिंग इज प्रोपोर्शनल टू। यानी साइज रिडक्शन के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट है हमें चाहिए तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो दोस्तों प्रोपोर्शनल टू सरफेस एनर्जी ऑफ द मटेरियल, जो है सरफेस एनर्जी ऑफ द मटेरियल के जो है प्रोपोर्शनल। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फिल्म थ्योरी ऑफ मास ट्रांसफर द मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू द, तो ये ओनली डी, डी के प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ अ रेट कांस्टेंट के फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो डायमेंशन जो है रेट कांस्टेंट का वो क्या है, तो टाइम इनवर्स कंसंट्रेशन -1 -n है। नेक्स्ट है कह रहा है कि with the same residence time initial concentration and feed rate the reaction give us 2a give us b is carried out separately in CSTR and PFR reactor of equal volume the conversion जो है conversion जो है will be higher in, तो इसमें जो है कन्वर्जन किस में सबसे ज़्यादा होगा, पीएफ एक तरह से पूछा है CSTR में होगा या पीएफआर में होगा, तो CSTR में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट है फोरियर लॉ अप्लाई टू द हीट ट्रांसफर बाय, तो जो फोरियर लॉ दिया गया था, फोरियर्स लॉ जो आपका, तो वो जो है किसके लिए दिया गया था, कन्वेक्शन के लिए, रेडिएशन के लिए या कंडक्शन के लिए, तो आप पढ़े होंगे फोरियर लॉ जो है कंडक्शन के लिए दिया गया है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड जो था 2.39 था, तो उसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन ग्राम, तो उस लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, तो एक तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है कि जो है उस लिक्विड की डेंसिटी अपन वाटर की डेंसिटी, तो उस लिक्विड की डेंसिटी दे रखा है 2.39, वाटर की डेंसिटी निकालेंगे तो 1 होगी, तो 1 से जब भाग देंगे तो वहीं की वहीं वैल्यू आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट है द फॉर सूडो प्लास्टिक फ्लूइड इंक्रीज इन शेयर रेट, यानी कि सूडो प्लास्टिक के लिए जो है शेयर रेट जो है इंक्रीज करता है तो क्या होता है, तो उसकी जो विस्कोसिटी है जो है अपरेंट विस्कोसिटी वो क्या हो जाती है, घट जाती है ना। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर द ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, जो हीट ट्रांसफर है एक तरह से वो किसके अकॉर्डिंग जो है या वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये कह सकते हैं, तो हीट ट्रांसफर का जो प्रिंसिपल है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे है। नेक्स्ट है a very dilute solution is prepared by the dissolving x1 mole of solute in x2 mole of solvent, the mole fraction of the solute is approximately equal to, तो ये दो है x1 अपन x2 हो जाएगा। नेक्स्ट है for isothermal reversible compression of an ideal gas, तो उसमें जो है एंथैल्पी की वैल्यू और एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, या उसमें जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन के लिए आइडियल गैस की जो वैल्यू होती है एंथैल्पी उसमें क्या होगी, तो ये जो है सारी इंटरनल एनर्जी प्लस एंथैल्पी दोनों इक्वल होंगे, इक्वल टू 0 होंगे। नेक्स्ट है 30% ओलियम का मतलब क्या है, 30% ओलियम का मतलब है 30 kg SO2 है और 70 kg H2SO4 है। नेक्स्ट है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट जो पहला जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है किसने दिया था, या जो है क्या था जो इक्वेशन ऑफ स्टेट कई हैं तो उसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट जो पहला था वो क्या था, तो वो दोस्तों वंडरवाल इक्वेशन था। नेक्स्ट है मेस इंडिकेट द नंबर ऑफ होल पर लीनियर इंच हो जाएगा इसका। ऑल एंजाइम क्या है एक तरह से, तो ऑल एंजाइम एक तरह से प्रोटीन है। कह रहा है कि गैस और सॉलिड को सेपरेट करना है, यानी कि जो है गैस में सॉलिड के पार्टिकल हैं तो उनको सेपरेट करना है, तो आप क्या यूज करोगे, तो साइक्लोन सेपरेटर यूज करोगे। जैसे गैस में कोई जो है गैस चल रही, रिएक्टर से निकली हुई कोई गैस है रिएक्शन के बाद, तो उसमें कैटालिस्ट के कुछ पार्टिकल चले गए जो है सॉलिड पार्टिकल, तो उसको एक तरह से सेंट्रीफ्यूज साइक्लोन सेपरेटर में ले जाएंगे तो वो सारे कैटालिस्ट के पार्टिकल जो गैस के साथ गए हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, बाकी गैस गैस चली जाएगी, है ना।
और दूसरा जो है लिक्विड 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 से लिक्विड को, जैसे हाई डेंस लिक्विड है, लो डेंस लिक्विड है, उनको सेपरेट करना है तो क्या यूज़ करोगे, तो डिकेंडर। डिकेंडर में नॉर्मली आप रख दोगे उसको ले जाके, तो हाई हाई वाला नीचे बढ़ जाएगा, और लो वाला जैसे ऑयल और वाटर है तो वाटर नीचे बढ़ जाएगा, ऑयल जो है ऊपर रहेगा। तो डिकेंडर एक तरह से नॉर्मल वेसल होता है। नेक्स्ट, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या समान होता है, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज़ द सेम मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन द इमिसिव एंड एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय, तो इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्शन पावर के बीच में जो रिलेशन निकाला था, कौन सा जो वैज्ञानिक था, तो दोस्तों किरचॉफ थे। और ये जो है किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग जो है दोनों में रिलेशन हमें सीखने को पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट, इसमें स्किमिड नंबर के बारे में पूछा, तो ये दोस्तों मास डिफ्यूजिविटी और थर्मल डिफ्यूजिविटी की रेशियो होती है। लुईस नंबर की बात करें तो ये थर्मल डिफ्यूजिविटी और मास डिफ्यूजिविटी की जो है एक तरह से रेशियो होती है। नेक्स्ट है, इन अ जेट्रिक क्रशर द साइज रिडक्शन इज अफेक्टेड ओनली। ये पूछ रहा है कि जेट्रिक क्रशर का प्रिंसिपल एक तरह से क्या है, तो जेट्रिक क्रशर का प्रिंसिपल जो है एक तरह से कंप्रेशन है। नेक्स्ट है, एलडीपीडी क्या है, तो ये दोस्तों लीनियर पॉलीमर है। इसमें गलत लग गया है, ब्रांच पॉलीमर गलत है, बिल्कुल गलत है। मैंने जो है वो उसमें जैसे जल्दी जल्दी में कर दिया हूँ गलती, लेकिन ये लीनियर पॉलीमर है ना। नेक्स्ट है, इन नेचुरल कन्वेक्शन नसल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ, तो नसल्ट नंबर एक तरह से आपका बोथ ग्रासॉफ और प्रेंडल का एक तरह से फंक्शन है। नेक्स्ट, स्टोक स्टोक एक तरह से विस्कोसिटी की यूनिट है, तो ये किस टाइप की विस्कोसिटी की यूनिट है, तो ये जो है स्टोक दोस्तों डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ टर्बुलेंट फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप इज, तो अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें टर्बुलेंट फ्लो के लिए एक सर्कुलर पाइप के लिए, तो वो कैसी होती है, तो दोस्तों लॉगरिथमिक होती है एक तरह से, लॉगमिन जो एक तरह से कहते हैं लॉगरिथमिक। नेक्स्ट है, मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप गिवन बाय, मैकेनिकल एफिशिएंसी अगर सेंट्रीफ्यूगल की निकालना है सेंट्रीफ्यूगल पंप के, तो उसका क्या फार्मूला है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू होता है पावर जो है पावर एट द इम्पेलर, वो जो है इम्पेलर का पावर और शाफ्ट पावर दोनों का जो रेशियो निकल के आती है वही मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाती है। नेक्स्ट है, द एंट्रोपी में बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ, एंट्रोपी एक तरह से किस चीज़ का फंक्शन है, तो ये दोस्तों टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। एक तरह से कह सकते हैं कि एंट्रोपी में बी एक्सप्रेस एज द फंक्शन ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी इसमें से किसकी सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों डायमंड की है। पेपर पल्प कैन बी रिगार्डेड एज, पेपर पल्प को किस में हम ले सकते हैं, किस टाइप के फ्लूइड में ले सकते हैं, तो ये दोस्तों सूडो प्लास्टिक फ्लूइड में आएगा। नेक्स्ट है, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, तो एक तरह से अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप को का अगर आपने पढ़ा होगा जो है अफिनिटी लॉ, तो उसमें आप देखेंगे कि जो पावर रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के, तो वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द स्पीड ऑफ इट्स इम्पेलर, उसके इम्पेलर के क्यूब रूट के और जो है प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है, फाउलिंग फैक्टर एक तरह से किस लिए यूज किया जाता है, तो फाउलिंग फैक्टर एक तरह से सेफ्टी फैक्टर ऑफ हीट एक्सचेंजर है, और दूसरा एज अ डर्ट फैक्टर इन अ हीट एक्सचेंजर, डर्ट फैक्टर यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट है, इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर वेफल्स मेनली यूज फॉर, तो इसमें जो है वेफल्स का यूज कहाँ पे होता है, तो वेफल्स जो है इंक्रीज द हीट ट्रांसफर एरिया, वो हीट ट्रांसफर एरिया को बढ़ा देती है। इसमें कुछ वो नहीं है, ये ट्रिक नहीं है, लेकिन नियोप्रीन इज केमिकली नोन है, नियोप्रीन को केमिकली किस नाम से जानते हैं, तो पॉलीक्लोरोप्रीन के नाम से जानते हैं। फेंसक इक्वेशन डिटरमाइन द, यानी कि फेंसक इक्वेशन क्या डिटरमाइन के लिए यूज होता है, तो ये दोस्तों मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट, मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट के लिए फेंसक इक्वेशन को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, फिल्टर एड इज़ यूज टू, फिल्टर एड जो हम यूज करते हैं एक तरह से डाई एटॉमिक अर्थ एक तरह से ऐसा कुछ नाम है, तो फिल्टर एड उसका यूज करने का क्या रीज़न है, तो वो दोस्तों इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द केक, वो केक की पोरोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट, द कंबसन रिएक्शन C+O2 गिव अस CO2, तो ये इस किस टाइप की रिएक्शन है दोस्तों, तो एक तरह से ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है, ग्रिंगर जो है रिग्रेंट इज केमिकली नोन, जो है ग्रिंगर रिग्रेंट को किस नाम से जानते हैं, तो ये दोस्तों
इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है विच विल गिव मैक्सिमम गैस कन्वर्जन। तो मैक्सिमम गैस कन्वर्जन के लिए हम जो है सेमी फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक तरह से पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन पूछा था, तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट फंक्शन है, कौन कौन इसमें पाथ फंक्शन है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, ये दोनों दोस्तों एक तरह से पॉइंट फंक्शन है, और दूसरा हीट और वर्क जो एक तरह से पाथ फंक्शन है। नेक्स्ट फेज रूल इक्वेशन जो है नॉन रिएक्टिव सिस्टम। नॉन रिएक्टिव सिस्टम के लिए फेज रूल इक्वेशन क्या है, तो ये दोस्तों एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू हो जाएगा। नेक्स्ट है द मिनिमम टेम्परेचर दैट वाटर कैन रीच एट कूलिंग टावर। यानी कि अगर हम कूलिंग टावर का टेम्परेचर डाउन करते जाएं तो किस पे वो लगभग जो है कहाँ तक वो डाउन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों वो जो है वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वहाँ तक उसको ठंडा कर किया जा सकता है, उसके नीचे नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वहीं फिर क्वेश्चन है कि अफेंटी लॉ के अकॉर्डिंग जो है पावर और डायमीटर ऑफ पंप इम्पेलर क्या है, तो वही वाला जो है एक तरह से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ अ बॉल मिल शुड बी। जो बॉल मिल की ऑपरेटिंग स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों लेस देन द क्रिटिकल स्पीड से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्लूइड एनर्जी मिल इज यूज फॉर। तो फ्लूइड एनर्जी मिल किस लिए यूज की जाती है, तो ये अल्ट्रा ग्राइंडिंग जहाँ पे नेसेसरी होती है वहाँ पे फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर द शेड्यूल मेंटेनेंस। मेंटेनेंस बहुत सारे होते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होता है, शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, बहुत सारे हैं ना। तो इसमें कह रहा है कि जो इसमें ऐसा कौन सा नहीं है शेड्यूल मेंटेनेंस में। अगर जो हम शेड्यूल मेंटेनेंस करते हैं तो इसमें से कौन ऐसा जो मेंटेनेंस है वो शेड्यूल मेंटेनेंस में नहीं आएगा। तो क्लीनिंग ऑफ टैंक ये भैया शेड्यूल है, क्योंकि आज जैसे सपोज के किसी टैंक की क्लीनिंग करानी है तो उसको शेड्यूल बना देते हैं, हर 5 साल बाद या हर 1 साल बाद इसकी क्लीनिंग होनी है ना। दूसरी बात करते हैं ओवर हाउलिंग ऑफ मशीन। तो ओवर हाउलिंग भी एक तरह से शेड्यूल है, जैसे टरबाइन का बड़ी टरबाइन खुलती है, कंप्रेसर खुलता है, गैस टरबाइन खुलती है, तो उसका एक शेड्यूल होता है कि भैया 2 साल बाद या 1 साल बाद जो है इसको ओवर हाउलिंग करनी है। नेक्स्ट है तीसरा का रिपेयरिंग ब्रोकन बेल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर का रिपेयर जो है जो बेल्ट है वो टूट गई है तो उसकी रिपेयर करना है। तो ये दोस्तों शेड्यूल मेंटेनेंस में नहीं आता, क्योंकि कब टूटेगी क्या पता हमें, है ना। तो ये अचानक ये एक तरह से हमें क्या पता, तो हम इसको एक तरह से शेड्यूल नहीं कह सकते। बाकी वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, तो वाइट वॉशिंग बिल्डिंग की करनी है तो भैया जब बिल्डिंग की वो वाइट वॉशिंग की भी एक शेड्यूल रहेगा कि इतने साल बाद इसकी फिर से वाइट वॉशिंग करानी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर गैस टर्बाइन। गैस टर्बाइन की जो गैस टर्बाइन है वो किस साइकिल पे, उसका प्रिंसिपल क्या है, उस गैस टर्बाइन की जो है वो किस साइकिल पे वर्क करती है, तो ये जो है ब्रेटनॉन साइकिल पे। नेक्स्ट है इन डीसी मोटर द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। यानी कि जो डीसी मोटर की जो DOR है यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो कैसी होती है, तो ये हमें किस लॉ से पता कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है डीसी मोटर के लिए जो डायरेक्शन निकालना है रोटेशन की, तो वो दोस्तों फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे निकलेगा। नेक्स्ट है एरोप्लेन एम्प्लॉय विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेसर। एरोप्लेन में किस टाइप का कंप्रेसर होता है, तो एरोप्लेन में दोस्तों एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का यूज होता है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ एजिटेटर यूज फॉर हाईली विस्कस जो है पार्टिकल। बहुत हाईली विस्कस जो है पार्टिकल हैं तो उनको जो है एक तरह से एजिटेट करना है, घुमाना है, मिक्सिंग करना है, तो उसके लिए किस टाइप का एजिटेटर यूज करेंगे, तो वो हेलिकल स्क्रू टाइप का। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे जो है फ्लूइड टू रोटर होता है, ड्राफ्ट टू रोटर होता है, रोटर टू ड्राफ्ट होता है, या रोटर टू फ्लूइड होता है। तो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो रोटर टू फ्लूइड होता है। नेक्स्ट है वैक्यूम ऑब्टेन इन कंडेंसर डिपेंड अपॉन। यानी कि कंडेंसर में वैक्यूम क्रिएट कराना है आपको, तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, तो ये दोस्तों क्वांटिटी ऑफ स्टीम टू बी हैंडल इस पे, कैपेसिटी ऑफ इजेक्टर पे, या टाइप ऑफ कंडेंसर यूज पे, या टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर के जो है
टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर। तो ये जो है, अगर आप अप्रेंटिस सही से किए हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर वो कीजिएगा कि वैक्यूम जो है, अगर हमें किसी कंडेंसर में वैक्यूम क्रिएट करना है तो वो किस पे बेसिकली डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मोटा मोटा देखें तो स्टीम कितनी क्वांटिटी में फिट कर रहे हो इस पे भी हैंडल करता है, और इजेक्टर की कैपेसिटी कितने वैक्यूम वो कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है उस पर भी एक टाइप ऑफ कंडेंसर यूज, किस टाइप का कंडेंसर है, जैसे स्टीम जेट इजेक्टर है उसमें लगा है, या वाटर जेट इजेक्टर लगा है, एयर जेट इजेक्टर लगा है, क्या है ना, या टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर जो है उसमें एक तरह से, तो उसका टेम्परेचर क्या है, तो इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ प्रेशर की यूनिट इसमें क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट इम्पेलर फॉर हाई हेड यूजुअली हैव, जो हाई हेड के लिए जो इम्पेलर यूज किए जाते हैं तो वो उसमें क्या लगभग होता है, तो उसमें जो लो स्पेसिफिक स्पीड, तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड जो होती है लो होती है। स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है डिविएशन जो है, डी जो है विएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज, यानी कि डेविएशन ट्रू वैल्यू की क्या होती है दोस्तों, तो ये दोस्तों ईरर कहलाती है। नेक्स्ट व्हाट इज द मेजरिंग डिवाइस यूज टू मेजर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर। अगर इंटरनल डायमीटर मेजर करना है और एक्सटर्नल यानी कि बाहर और अंदर दोनों का डाय निकालना है, तो इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, तो प्लग गेज का जो, या जो है फिलर गेज का, या वर्नियर कैपिलर का, या रिंग गेज का। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्नियर कैपिलर, है ना, वर्नियर कैपिलर जो हम यूज करते हैं उससे दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन वाटर कूलिंग द वाटर इज द जैकेट ऑब्टेन हीट फ्रॉम द सिलेंडर ड्यू टू, कह रहा है कि जो वाटर कूलिंग, तो वाटर जैकेट, तो कह रहा है कि वाटर जैकेट से जो हम एक तरह से हीट ट्रांसफर कराते हैं, तो उस पे कौन सा जो है प्रिंसिपल वर्क करता है, यानी कि जो है हीट ट्रांसफर का मोड कैसा होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, या रेडिएशन होता है। तो स्टीम जो है, एक तरह से स्टीम को ठंडा करना है और जैकेट लगा दिए हो आप, जैकेट में पानी भरे हो, तो एक तरह से दोस्तों वो कंडक्शन के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो है मिक्सिंग तो हो नहीं रही है, तो जो है एक तरह से जैकेट से जो है, जैकेट की कॉइल जो है उसको ठंडा करेंगे, है ना। तो इसमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा कंडक्शन के थ्रू होगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर जो है वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट यूज फॉर एयर जनरेशन सिस्टम। एयर जनरेशन सिस्टम में इसमें से कौन सा कंपोनेंट हम यूज करते हैं, जो मोस्टली यूज करते हैं, तो अगर हम देखें एयर जनरेट करना, इंस्ट्रूमेंट एयर जनरेट करना है, तो उसमें ड्रायर का होना बहुत ही ज़रूरी है ना, ड्रायर का होना, है ना। प्रेशर गेज तो नॉर्मली सब में होता है, प्रेशर स्विच भी सब में होता है, इंटरकूलर भी होता है, लेकिन ड्रायर जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एयर में मॉइस्चर वगैरह इनको ड्राई करने के लिए ड्रायर का यूज मस्ट है जब हम एयर जनरेट कर रहे हो, तो है ना। नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग जो है करेक्ट फॉर अ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंडर। इसमें दो दो ऐसे ही करके कई बार क्वेश्चन पूछता है, एक तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन थिन सिलेंडर, और एक पूछ लेगा जो है सिलेंडर के लिए ओनली जो है हुप स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंडर, तो उसके लिए जो है PD/880 होगा। कहीं कहीं जो है इसका जो है ओनली हुप स्ट्रेस की वैल्यू पूछ देता है ना। नेक्स्ट है इकोनोमाइजर बॉयलर में जो इकोनोमाइजर हम यूज करते हैं, तो उसका बेसिकली क्या रोल होता है, तो उसका काम ऑप्शन ए कह रहा है कि डिक्रीज स्टीम प्रेशर, स्टीम के प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। दूसरा कह रहा है स्टीम के प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। तीसरा कह रहा है डिक्रीज फ्यूल कंजप्शन को डिक्रीज कर देता है। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इकोनोमाइजर जो है एक तरह से आप देखिए तो चिमनी से जो हमारी जो फ्लू गैस निकलती हैं, तो वहाँ पे लास्ट में हम कोल्ड इकोनोमाइजर लगा देते हैं, और उसमें पानी जो होता है बॉयलर फीड वाटर, वहाँ पे उससे हीट ट्रांसफ़र करके बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि उसको भाप बनाने में हमें फ्यूल का कंजप्शन कम ही देना पड़ेगा। पहले उसका टेम्परेचर 30 डिग्री था, अब जो है जो फ्लू गैस जो जा रही थी
तो वो एक कोल्ड इकोनोमाइजर से होके हुए गई तो उसका टेम्परेचर 60 कर दी, तो 30 डिग्री तो ऑटोमेटिक बढ़ गया, तो फ्यूल कंजप्शन जो है कम हो जाएगा। ये एक तरह से एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसा 30 ही डिग्री नहीं होता है, वो जो है डिपेंड करता है कि कितना कोल्ड इकोनोमाइजर के बाद जो है बॉयलर फीड वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ता है, वो वरी करता रहता है ना। नेक्स्ट है द फ्लूइड कमिंग इनटू द सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्सलेट बाय, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो फ्लूइड आता है, वाटर आता है, तो उसको एक्सलेट किसके माध्यम से करते हैं? तो दोस्तों वो जो एक्सलरेट होता है, घूमता है, एक तरह से चक्कर लगाता है, तो वो जो है इम्पेलर के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है विच वाल इज नोन एज अ मेमोरी वाल। मेमोरी वाल इसमें से किसको कहा जाता है? तो दोस्तों डबल पायलट जो है सिग्नल वाल, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये क्वेश्चन है, ये भी है, इसमें ओनली पूछा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंडर, इसमें मैक्सिमम नहीं पूछा है ना। तो ओनली लॉन्गिट्यूडनल, जिसे हुप स्ट्रेस आप कह सकते हो थिन सिलेंडर के लिए, तो PD/40 उसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाय कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर जो है कितने मीटर क्यूब एयर जो है, NM मीटर क्यूब जो है डिलीवर कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, क्या नाम देते हैं? तो उसको कंप्रेसर की कैपेसिटी कहेंगे। जैसे कितना वाटर का जो वॉल्यूम पंप कर रहा है तो उसकी पंप की कैपेसिटी कहते हैं, वैसे ही कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है कंप्रेसर डिलीवर कर रहा है उसे कंप्रेसर की कैपेसिटी कहेंगे। नेक्स्ट ये थोड़ा पुराना बहुत ज़्यादा हो नोट्स था मेरा, तो इसलिए इसमें थोड़ा नहीं सही से दिख रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये शायद दो साल पहले का ये लिखा हुआ है मेरा। कह रहा है कि इन एन एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सट्रूडेड, मतलब जो है फिन टाइप का एक तरह से बात कर रहा है। इन एन एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर फ्लूइड हैविंग लोअर कोफिशिएंट, तो इसमें फ्लो जो होता है दोस्तों आउटसाइड द ट्यूब के आउटसाइड में होता है। एक तरह से ये वही पूछ रहा है, जैसे फिंस टाइप हीट एक्सचेंजर है, तो उसमें जो है आपका फ्लो जो होता है वो जो है ट्यूब के आउटर साइड में होता है, बस ये पूछ रहा है। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिटी टू थर्मल डिफ्यूजिटी इज नोन एज अ, तो उसे प्रांड्ल नंबर कहेंगे। नेक्स्ट द बेफल्स स्पेसिंग इंक्रीज, जब बेफल्स की स्पेस को हम बढ़ाते जाते हैं तो दोस्तों जो है कह रहा है कि सेल साइड प्रेशर ड्रॉप डिक्रीज, ये भी सही है। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ सेल साइड फ्लूइड डिक्रीज, ये भी सही है ना। जो है तो ये इसमें बोथ A एंड B आ जाएगा। नेक्स्ट है बॉइलिंग ऑफ मिल्क इज ओपन वेसल इज एग्जांपल ऑफ, तो जो मिल्क है, दूध है, वो ओपन वेसल में अगर बॉईल कर रहा है तो उसमें किस टाइप का जो है बॉइलिंग कहलाया जाएगा? तो ये दोस्तों फिल्म बॉइलिंग, ऑप्शन नंबर A सही है। नेक्स्ट है डी एरिएटर, यानी कि जो CO2 को रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ CO2 एंड इनर्ट्स आप कह लो, तो वो जो है कह रहा है कि डन बाय, यानी कि डी एरिएटर रिमूवल ऑफ CO2 ऑफ वाटर इज डन बाय, तो उसमें क्या होता है दोस्तों? रेक्टिफिकेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, आयन एक्सचेंज होता है, या एडजॉर्प्शन होता है। तो डी एरिएटर में जो है हमारा एयर जो है जो एब्जॉर्ब हुई होती है वो निकल जाती हैं, यानी कि एक तरह से डिजॉर्प्शन होता है, यानी कि जो वाटर में जो एब्जॉर्ब हुई होती हैं CO2 वगैरह, तो वो क्या होती हैं, वो अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एक तरह से स्ट्रिप आउट हो जाती हैं ना, तो उसे डिजॉर्प्शन कहेंगे। डिजॉर्प्शन, तो यहाँ पे DE लिखना छूट गया है, तो इसलिए उसको आप समझिए उसे डिजॉर्प्शन कहेंगे, है ना। आयन एक्सचेंज ये कुछ सही नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिकल समझिए, उस डिजॉर्प्शन जो एब्जॉर्प्शन हुए, जो वाटर में डिजॉल्व गैसेस थी वो क्या हो जाएंगे, उनका डिजॉर्प्शन, यानी कि वो जो है एक तरह से स्ट्रिप आउट हो गई हैं, उससे रिलीज हो जा रही हैं ना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो निकल जाती हैं, एक तरह से उनका डिजॉर्प्शन हो जाता है। तो DE शायद मैं लिखना भूल गया हूँ इसमें, डिजॉर्प्शन। नेक्स्ट the maximum number of theoretical plate is required for achieving a given separation in distribution column with, तो कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ theoretical प्लेट इज रिक्वायर्ड, यानी कि theoretical प्लेट की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम है ना डिस्टिलेशन कॉलम में। तो इसका मतलब क्या है? तो इसमें जो है इसका मतलब ये है कि
रिफ्लक्स जो है टोटल रिफ्लक्स हो जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा रिफ्लक्स ही हो जा रहा है ना। जब मिनिमम रखोगे तो पूरा का पूरा आप रिफ्लक्स दोगे 100%, ये बस है, प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, मोलिकुलर डिफ्यूजन इज कॉज बाय द, तो मोलिकुलर डिफ्यूजन जो एक तरह से किस कारण होता है, तो ट्रांसफर ऑफ मोलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है फॉर जो है conversion of feed in CSTR is 50% for a first order reaction. If 1 mole CSTR is added in series then final जो है conversion will be, तो ये दोस्तों 75% हो जाएगा। नेक्स्ट 25% सेगमेंट बफेल्स का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है 25% सेगमेंट वेफल का कि हाइट इज 75% ऑफ आईडी ऑफ द सेल सेल, यानी कि सेल के इनर डायमीटर का जो है 75% की हाइट होती है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम वाटर एंड एयर इज सेम टेम्परेचर पे थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम की होगी, उसके बाद जो है वाटर की, और सबसे कम एयर की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की जो थर्मल कंडक्टिविटी की है वो यूनिट वो क्या है, तो वाट पर मीटर पर केल्विन होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है द डायमेंशनलेस ग्रुप इन मास ट्रांसफर दैट इज इक्विवेलेंट टू नसल्ट नंबर इज, तो जैसे मास ट्रांसफर में हम नसल डायमेंशनल ग्रुप जो है मास ट्रांसफर में जो है, जैसे हीट ट्रांसफर में नसल्ट है, तो वैसे मास ट्रांसफर में ऐसा भी कह सकते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो सीवुड नंबर है ना, ये इक्विवेलेंट टू नसल्ट नंबर के जो है इक्वल है। नेक्स्ट है द टर्म अप्रोच, अप्रोच इन कूलिंग टावर, कूलिंग टावर में जो अप्रोच है उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कोल्ड वाटर लीविंग द टावर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर, ये इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ क्यू लाइन, क्यू लाइन का जो स्लोप है वो क्या है दोस्तों, तो वो -q/1 - q है। इन मल्टीपास जो है मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज, यानी कि मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर में जो हम निकालते हैं एक तरह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की वैल्यू, तो वो क्या, उससे क्या पता चलता है, तो उससे हम देखते हैं कि रिड्यूस द कैपेसिटी, उससे जो है कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेश वाटर कैरिंग अ पाइपलाइन इन केमिकल इंडस्ट्री कलर्ड विथ, यानी कि जो फ्रेश वाटर की जो पाइपलाइन है उसको किस कलर से कलर किया जाता है, तो एक तरह से उसका जो कलर होता है वो सी ग्रीन होता है। मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर यूज फॉर, तो ये इंक्रीज द स्टीम इकोनॉमी एंड कैपेसिटी, स्टीम की इकोनॉमी बढ़ाने और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी व्हेन हॉट इमिट हीट रेडिएशन, कह रहा है कि जब ब्लैक बॉडी से जो है हॉट रेडिएशन इमिट होती है तो उसमें जो है किस टाइप की वेवलेंथ निकलती है, तो ये दोस्तों ऑल टाइप के, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, सब टाइप की जो है निकलती हैं। नेक्स्ट है चैनलिंग, चैनलिंग मोस्टली कहाँ पे होता है दोस्तों, चैनलिंग जो है पैक टावर में होता है, और बेसिकली स्ट्रक्ड पैकिंग के लिए जो है स्ट्रक्ड पैकिंग के में ही हमारी चैनलिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट इज अचीव इन फ्लो, यानी कि अगर हम बात करें हीट ट्रांसफर में तो किस में सबसे ज़्यादा जो है हीट ट्रांसफ़र किस टाइप के फ्लो में सबसे ज़्यादा होगा, टर्बुलेंट में होगा, काउंटर में होगा, लैमिनार में होगा, या को करंट में होगा। तो दोस्तों जो अगर हम बात करें को जो है काउंटर, अगर हम फ्लो की बात करें तो सबसे ज़्यादा टर्बुलेंट फ्लो में जो है मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट ट्रांसफ़र रेट जो है मैक्सिमम जो है टर्बुलेंट फ्लो में होता है, और वाई क्यों होता है इसका पता लगाइए। नेक्स्ट है इन डिस्टिलेशन, जो है इन डिस्टिलेशन ओवरहेड प्रोडक्ट कंटेंट, यानी कि जो डिस्टिलेशन टावर है तो उसका ओवरहेड जो है यानी कंडेंसर से निकल के जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें क्या हो सकता है, क्या उसमें एक ही कंपोनेंट हो सकता है, क्या उसमें दो कंपोनेंट हो सकता है, या एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो दोस्तों एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब फ्लडिंग वगैरह होती है, प्राइमिंग वगैरह होती है, तो एक साथ कई कंपोनेंट चले जाते हैं ऊपर उठ के, है ना, तो कह सकते हैं कि उसमें किसी भी टाइप का हो सकता है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड फ्लो मीटर, वेरिएबल हेड और वेरिएबल एरिया, तो यहाँ पे वेरिएबल हेड
का एग्जाम्पल इसमें क्या नहीं है, तो रोटामीटर नहीं है। अगर ये पूछता है इसमें कौन वेरिएबल हेड है और वेरिएबल एरिया है, तो रोटामीटर हो जाता है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ वाटर हीटर द इनलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, तो दोस्तों ये दोस्तों लोड वेरिएबल होता है ना, ये इंस्ट्रूमेंट का है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एन अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट का अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है कि लो लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन है, ये अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है ना। नेक्स्ट है, टू गेट अ फाइन जो है टाल्क पाउडर, जो टाल्क होता है, टाल्क एक तरह से पदार्थ है, तो उसका पाउडर अगर आपको ग्रैनुल फॉर्म में बनाना है, ग्रैनुल को फाइन बनाना है, तो किस इक्विपमेंट का यूज करोगे, तो उसमें बाल मिल का यूज करोगे। नेक्स्ट है, रेक्टेंगर्स क्रसिंग ला स्टेट, जो क्रसिंग ला रेक्टेंगर का था वो क्या था, तो दोस्तों वर्क रिक्वायर्ड इन क्रसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यू सरफेस क्रिएटेड, ये इसका रेक्टेंगल का मोटा मोटा ला है। नेक्स्ट है, एन टू कंटेन इज मैक्सिमम इन, नाइट्रोजन की वैल्यू मैक्सिमम किस में है, तो वो यूरिया में है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन आल्सो नोन एज, तो उससे टेफ्लॉन कहा जाता है। कोप्स रूल जो है दिया गया था वो किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था, तो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की हीट कैपेसिटी जो है निकालने के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट इसमें से क्या नहीं है, तो बार है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पारसेक दो है, नहीं है, पारसेक जो है एक तरह से दूरी वगैरह की है ना। वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर फॉर आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के लिए जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। नेक्स्ट, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ स्क्रीन, द स्क्रीन इफेक्टिवनेस, यानी कि अगर स्क्रीन की कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो स्क्रीन की इफेक्टिवनेस क्या होती है, तो वो दोस्तों घट जाती है। नेक्स्ट, हाइड्रोफिलिक ग्रुप ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, हाइड्रोफिलिक यानी कि जो पानी से एक तरह से क्या है, पानी के क्या होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, यानी पानी के साथ जो है बॉन्ड बनाते हैं, उनके साथ जो है वाटर लविंग मतलब पानी के साथ रहना पसंद करते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और अगर जो पानी के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं, जैसे पानी में अगर तेल मिला दो तो वो मिक्स अप नहीं होंगे, तो एक तरह से हाइड्रोफोबिक कहलाएंगे। नेक्स्ट, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फेट रॉक, फॉस्फेट रॉक के मेन जो है कंस्टिट्यूशन क्या है, तो ये दोस्तों एक तरह से फ्लेसपेट है, फ्लेसपाइट है ना। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम कोक इज कमर्शियली प्रोडक्ट बाय, तो पेट्रोलियम कोक जो है एक तरह से कैसे कमर्शियल जो प्रोडक्ट निकालता है, तो किस प्रोसेस से होता है एक तरह से, तो वो दोस्तों डिले कोकिंग की मदद से। नेक्स्ट है, 80% लेस देन जो है 200 मेस साइज पार्टिकल इज कॉल्ड, यानी कि 200 मेस के अगर साइज के पार्टिकल हैं तो उन्हें आप एक तरह से क्या कहेंगे, तो उन्हें हम पाउडर कहेंगे। नेक्स्ट है, साल्ट कंटेन इन सी वाटर, सी वाटर में जो साल्ट कंटेन है कितना होता है, तो 3.5 होता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ जिंक, इसमें से कहाँ पे मैक्सिमम जो है जिंक का कंपोजिशन यूज किया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन जब करते हैं तो उसमें जिंक का कंपोजिशन यूज करते हैं। नेक्स्ट, नेप्था इन अ फर्टिलाइजर प्लांट इज यूज एज, तो ये जो नेप्था का यूज हम करते हैं फर्टिलाइजर प्लांट में, तो वो जो है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, अब बैच रिएक्टर इज सुटेबल, बैच रिएक्टर जो है सुटेबल किसके लिए है, तो इसमें जो है आपका अचीविंग जो है इसमें लास्ट वाला ऑप्टेनिंग यूनिफॉर्म पॉलिमराइजेशन प्रोडक्ट इन अ हाईली एक्सोथर्मिक या लिक्विड फेज रिएक्शन या लार्ज स्केल गैसेस फेज रिएक्शन या अचीविंग जो है परसेंट कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, तो इसमें जो है लिक्विड फेज रिएक्शन, इसमें मुझे लग रहा है इसमें टिक तो नहीं लगाऊँ, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव डीके जो है किस टाइप की रिएक्शन है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर एक तरह से है। नेक्स्ट है, द स्टीम जेट इजेक्टर यूज टू, तो ये दोस्तों क्रिएट वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ केजी वेपराइज पर केजी ऑफ स्टीम फेड इनटू इवापोरेटर नोन एज, तो उसे जो है इवापोरेटर की इकोनॉमी कहा जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आपको मिला,
तो इसमें जो है हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, केमिकल रिएक्शन इंजीनियर, मैकेनिकल ऑपरेशन और एक और है इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन से भी कुछ क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पूरा जो है 2019 से लेके अब तक का पूरा जो है टेक्निकल पोर्शन लिखा हुआ था, तो वो अपलोड कर दिया। इसके अलावा जो है नॉन टेक्निकल की एक जो है पार्ट भी बनाऊंगा वीडियो, तो ज़रूर जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके लिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। जय हिंद।